तेज समुद्री हवाएं, सैकड़ों फीट ऊंचा मंदिर और एक इंसान बिना किसी सहारे के मौत के इतने करीब चढ़ रहा है, सिर्फ एक ध्वज बदलने के लिए, या फिर भगवान श्री कृष्ण की उस परंपरा को निभाने के लिए जो हजारों सालों से चली आ रही है। कहा जाता है द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, ये भगवान श्री कृष्ण का राज्य था, और आज भी उसी राज्य की एक निशानी हर दिन इस मंदिर के शिखर पर लहराई जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों हर दिन ये खतरनाक रस्म दोहराई जाती है, और आखिर क्या राज छुपा है उस 52 गज लंबे ध्वज में जो आज भी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक प्राचीन नगर है, द्वारका। आज ये स्थान करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, क्योंकि यहीं स्थित है भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर। समुद्र के किनारे खड़ा ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं और कथाओं का जीवित प्रतीक भी है। हर दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, लेकिन जो बात सबसे अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करती है वो है इस मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ विशाल ध्वज। ये ध्वज साधारण ध्वज नहीं है, इसकी लंबाई हमेशा लगभग 52 गज होती है, और ये दिन में कई बार बदला भी जाता है। दूर से समुद्र की लहरों के ऊपर जब ये ध्वज हवा में लहराता हुआ दिखाई देता है तो ऐसा लगता है मानो द्वारका की प्राचीन गौरव गाथा आज भी उसी प्रकार जीवित है जैसे हजारों साल पहले थी। लेकिन इस परंपरा के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस ध्वज की लंबाई 52 गज ही क्यों होती है? ये कोई साधारण संख्या नहीं है, इसके पीछे एक गहरी कथा जुड़ी हुई है जो सीधे भगवान श्री कृष्ण के राज्य और उनके समय से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका में अपना राज्य बसाया, तब ये नगर सिर्फ एक साधारण नगर नहीं था, ये एक विशाल और समृद्ध समुद्री राजधानी थी, जहां यादव वंश के अनेक कुल और उपकुल बसते थे। समुद्र के किनारे बसा ये नगर व्यापार, संस्कृति और शक्ति का केंद्र माना जाता था। उस समय द्वारका के राज्य में कई प्रमुख यादव सरदार और कुल प्रमुख रहते थे, जो भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में इस राज्य की व्यवस्था संभालते थे। प्रत्येक कुल का अपना महत्व था और वो सभी मिलकर द्वारका के साम्राज्य की शक्ति बनाते थे। परंपराओं के अनुसार उस समय यादव वंश के 52 प्रमुख कुल या सरदार माने जाते थे, जो भगवान श्री कृष्ण के अधीन इस विशाल राज्य की रक्षा और व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसलिए जब द्वारका में राजध्वज की परंपरा स्थापित हुई तो उस ध्वज की लंबाई प्रतीकात्मक रूप से 52 गज रखी गई, ताकि वो उन 52 यादव कुलों की एकता और शक्ति का प्रतीक बन सके। ये ध्वज सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वो पूरे राज्य की पहचान और भगवान श्री कृष्ण के शासन का प्रतीक माना जाता था। कहा जाता है कि द्वारका के महल और मंदिरों पर ऐसे ध्वज लहराना उस समय की परंपरा थी, जिससे ये संकेत मिलता था कि ये भूमि भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में है। समय के साथ जब द्वारका का वो प्राचीन नगर समुद्र की लहरों में विलीन हो गया और कई सदियों बाद वर्तमान द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण हुआ, तब भी ये परंपरा जीवित रही। मंदिर के शिखर पर लहराने वाला ये ध्वज आज भी उसी गौरव और श्रद्धा के साथ चढ़ाया जाता है। हर दिन भक्त इस ध्वज को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और फिर मंदिर के शिखर पर इसे चढ़ाया जाता है। समुद्र के किनारे तेज हवाओं के बीच मंदिर की ऊंचाई पर चढ़कर इस ध्वज को स्थापित करना आसान कार्य नहीं होता, लेकिन फिर भी ये परंपरा बिना रुके सदियों से चली आ रही है। मंदिर के पुजारी और सेवक बड़ी श्रद्धा और साहस के साथ मंदिर के ऊंचे शिखर पर चढ़ते हैं और वहां भगवान के ध्वज को स्थापित करते हैं। जब ये ध्वज हवा में लहराता है तो दूर समुद्र में चल रहे जहाजों और नावों से भी ये दिखाई देता है, मानो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद
पूरे समुद्र और इस भूमि पर बना हुआ है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न लोगों के मन में हमेशा बना रहता है। आखिर इस ध्वज की लंबाई 52 गज ही क्यों रखी गई? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई और गहरी कथा छिपी हुई है? द्वारका के इतिहास और परंपराओं में इस संख्या का विशेष महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के समय द्वारका के राज्य में जितने प्रमुख यादव सरदार और कुल थे, उनकी संख्या 52 मानी जाती थी। यही कारण है कि इस ध्वज को उन सभी कुलों के सम्मान और एकता के प्रतीक के रूप में 52 गज लंबा बनाया गया। ये ध्वज सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की स्मृति नहीं है, बल्कि उस पूरे यादव साम्राज्य की पहचान का प्रतीक भी है, जिसने द्वारका को एक महान नगर बनाया था। आज भी जब ये ध्वज मंदिर के शिखर पर लहराता है, तो लोग मानते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति और उनके राज्य की स्मृति को जीवित रखता है। लेकिन इस परंपरा से जुड़ी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि द्वारका के मंदिर का ये ध्वज सिर्फ अपनी लंबाई के कारण ही विशेष नहीं है, बल्कि इसके साथ कई और अद्भुत परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। ऐसी परंपराएं जो आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती हैं। और इन्हीं परंपराओं की कहानी आगे और भी रोचक होने वाली है। द्वारकाधीश मंदिर के इस ध्वज से जुड़ी परंपराएं सिर्फ उसकी लंबाई तक सीमित नहीं है। वास्तव में इस ध्वज से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो पहली बार सुनने वाले लोगों को आश्चर्य में डाल देती हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये ध्वज सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि दिन में कई बार बदला जाता है। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग समय पर नए ध्वज भगवान को अर्पित किए जाते हैं और फिर उन्हें मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाता है। ये प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा और नियम के साथ निभाई जाती है। जब भी नया ध्वज चढ़ाया जाता है, उससे पहले भक्त उसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। कई श्रद्धालु तो विशेष रूप से द्वारका सिर्फ इस उद्देश्य से आते हैं कि वे मंदिर के लिए ध्वज अर्पित कर सकें। उनके लिए यह सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं होता, बल्कि भगवान के प्रति अपनी भक्ति और आस्था प्रकट करने का एक तरीका होता है। इस ध्वज को चढ़ाने की परंपरा भी अपने आप में अद्भुत है। मंदिर का शिखर समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है और तेज हवाएं लगातार चलती रहती हैं। इसके बावजूद मंदिर के सेवक बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के शिखर तक चढ़ते हैं और वहां ध्वज को स्थापित करते हैं। यह कार्य सिर्फ साहस का नहीं, बल्कि श्रद्धा का भी प्रतीक माना जाता है। जब पुजारी मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं, तो नीचे खड़े हजारों भक्त इस दृश्य को देखते हुए भगवान का नाम लेते हैं। उस समय पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। ध्वज को चढ़ाते समय विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और फिर उसे इस प्रकार बांधा जाता है कि वो समुद्र की तेज हवाओं में भी मजबूती से लहराता रहे। कहा जाता है कि जब ये ध्वज शिखर पर लहराता है, तो ये सिर्फ मंदिर की शोभा नहीं बढ़ाता, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के राज्य की निरंतरता का प्रतीक भी बनता है। कई लोगों का मानना है कि ये ध्वज ये संकेत देता है कि द्वारका की भूमि आज भी भगवान के संरक्षण में है। समुद्र में यात्रा करने वाले पुराने समय के नाविक भी इस ध्वज को देखकर दिशा पहचानते थे। दूर से दिखाई देने वाला ये विशाल ध्वज उनके लिए मार्गदर्शन का काम करता था। लेकिन इस परंपरा की सबसे रोचक बात यह है कि हर ध्वज का आकार और बनावट भी विशेष तरीके से बनाई जाती है। ये ध्वज सामान्य आयताकार नहीं होता, बल्कि इसमें कई त्रिकोणीय भाग जुड़े होते हैं, जिससे ये हवा में अधिक प्रभावशाली तरीके से लहराता है। ध्वज के रंग भी सामान्यतः लाल, पीले या केसरिया होते हैं और उस पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह बनाए जाते हैं। इन प्रतीकों का भी अपना महत्व बताया जाता है। सूर्य और चंद्रमा का अर्थ ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का राज्य और उनका आशीर्वाद तब तक बना रहेगा जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा है। इसलिए ये ध्वज सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रतीक भी है। एक ऐसा प्रतीक जो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति और उनके राज्य की स्मृति को जीवित रखता है। लेकिन इस परंपरा के साथ एक और रोचक बात जुड़ी हुई है। कहा जाता है
कि द्वारका में ध्वज चढ़ाने की ये परंपरा इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि मंदिर में दर्शन करने से पहले भी कई भक्त इस ध्वज को प्रणाम करते हैं। उनके लिए ये ध्वज भगवान के राज्य का प्रतीक है। कई लोग मानते हैं कि जब तक ये ध्वज मंदिर के शिखर पर लहराता रहेगा, तब तक द्वारका की पवित्रता और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद इस भूमि पर बना रहेगा। यही कारण है कि इस ध्वज को बदलने की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे तेज हवाएं चल रही हों या समुद्र में तूफान हो, मंदिर में ध्वज चढ़ाने की परंपरा निरंतर चलती रहती है। ये परंपरा सिर्फ श्रद्धा से नहीं, बल्कि विश्वास से जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी इस पूरे विषय में एक सवाल बार बार सामने आता है। क्या वास्तव में इस ध्वज की लंबाई 52 गज होने का कारण सिर्फ यादव वंश के 52 कुलों से जुड़ा हुआ है, या इसके पीछे कोई और गहरी परंपरा या ऐतिहासिक कारण भी छिपा हुआ है? कई इतिहासकार और विद्वान इस पर अलग अलग मत रखते हैं। कुछ लोग इसे पूरी तरह पौराणिक परंपरा मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इसके पीछे द्वारका के प्राचीन राजध्वज की परंपरा का प्रभाव भी हो सकता है। लेकिन चाहे कारण जो भी रहा हो, आज ये परंपरा द्वारका की पहचान बन चुकी है। जब भी कोई व्यक्ति द्वारकाधीश मंदिर को दूर से देखता है, तो सबसे पहले उसकी नजर मंदिर के शिखर पर लहराते हुए उसी विशाल ध्वज पर पड़ती है। और शायद यही कारण है कि ये ध्वज सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं रहा, बल्कि द्वारका की पहचान का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस ध्वज से जुड़ी एक और ऐसी परंपरा है जिसे सुनकर लोग और भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वो परंपरा इस ध्वज को चढ़ाने के तरीके से जुड़ी हुई है। दरअसल जिस प्रकार यह ध्वज मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाता है, वो स्वयं में एक अद्भुत दृश्य होता है, और यही वो बात है जो इस परंपरा को और भी रहस्यमयी बना देती है। द्वारकाधीश मंदिर के इस ध्वज से जुड़ी सबसे आश्चर्यजनक बात सिर्फ उसकी लंबाई या उसके रंग नहीं है, बल्कि वो तरीका है जिससे इसे मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार इस प्रक्रिया को देखे तो उसे ये लगभग असंभव जैसा लगता है। मंदिर का शिखर बहुत ऊंचा है और समुद्र के किनारे होने के कारण वहां लगातार तेज हवाएं चलती रहती हैं। फिर भी मंदिर के सेवक बिना किसी आधुनिक मशीन, क्रेन या सुरक्षा रस्सी के उस ऊंचाई तक चढ़ते हैं। वे पत्थरों से बने उस ऊंचे शिखर पर हाथों और पैरों के सहारे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं और फिर वहां पहुंचकर भगवान का ध्वज स्थापित करते हैं। यह दृश्य देखने वाले लोगों के लिए सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि साहस और श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण भी होता है। जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो मंदिर के प्रांगण में मौजूद लोग ऊपर देखते हुए भगवान का नाम लेते हैं और वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा नगर इस क्षण का साक्षी बन रहा हो। ये कार्य करने वाले लोग सामान्य पुजारी या सेवक नहीं होते, बल्कि ऐसे परिवारों से आते हैं जिनके पूर्वज भी पीढ़ियों से यही कार्य करते आ रहे हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भगवान की सेवा मानी जाती है। इसलिए वे इस कार्य को अत्यंत श्रद्धा और अनुशासन के साथ करते हैं। कहा जाता है कि जब ध्वज को मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाता है, तब वो इतनी ऊंचाई पर लहराता है कि दूर समुद्र में चल रहे जहाजों से भी दिखाई देता है। पुराने समय में जब आधुनिक नेविगेशन सिस्टम नहीं होते थे, तब नाविक इस ध्वज को देखकर समझ जाते थे कि वे द्वारका के तट के पास पहुंच चुके हैं। इस तरह ये ध्वज सिर्फ धार्मिक प्रतीक ही नहीं, बल्कि समुद्री यात्रियों के लिए एक मार्गदर्शक भी बन जाता था। लेकिन इस पूरी परंपरा के पीछे एक और दिलचस्प बात जुड़ी हुई है। जब भी कोई भक्त मंदिर के लिए ध्वज अर्पित करना चाहता है, तो उसे पहले मंदिर प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। ये परंपरा इतनी लोकप्रिय है कि कई बार भक्तों को अपनी बारी आने के लिए महीनों पहले आवेदन करना पड़ता है। कई परिवार इसे अपनी श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं और पीढ़ियों तक ये संकल्प रखते हैं कि वे भगवान के मंदिर में ध्वज अर्पित करेंगे। ये ध्वज विशेष कपड़े से बनाया जाता है
और इसकी लंबाई लगभग 52 गज होती है। इसके साथ कई छोटे छोटे त्रिकोणीय भाग जुड़े होते हैं जो हवा में इसे और भी भव्य बना देते हैं। जब ये ध्वज तेज समुद्री हवा में लहराता है तो ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि द्वारका की पूरी परंपरा और इतिहास को अपने साथ लेकर चल रहा हो। लेकिन यहां एक और प्रश्न सामने आता है, क्या ये परंपरा वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के समय से ही चली आ रही है या ये बाद के काल में स्थापित हुई? इतिहासकारों के अनुसार द्वारका का प्राचीन नगर कई हजार वर्ष पहले समुद्र में समा गया था। समय के साथ कई बार इस क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण हुआ और वर्तमान द्वारकाधीश मंदिर भी कई शताब्दियों पुराना माना जाता है। संभव है कि मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाने की परंपरा उस समय के राजध्वज की परंपरा से प्रेरित रही हो। प्राचीन भारत में राजाओं के महलों और मंदिरों पर ध्वज लहराना सामान्य बात थी। ये शक्ति, संरक्षण और राज्य की पहचान का प्रतीक माना जाता था। इसलिए यह भी संभव है कि भगवान श्री कृष्ण के राज्य की स्मृति को जीवित रखने के लिए द्वारका में इस ध्वज परंपरा को विशेष महत्व दिया गया हो। समय के साथ ये परंपरा इतनी गहरी हो गई कि आज ये द्वारका की पहचान बन चुकी है। जब भी कोई व्यक्ति द्वारका जाता है तो मंदिर के दर्शन के साथ साथ वो इस ध्वज को भी देखता है और उसके पीछे छिपी कहानी के बारे में जानना चाहता है। यही कारण है कि द्वारकाधीश मंदिर का ये ध्वज सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि इतिहास, परंपरा और विश्वास का भी प्रतीक बन चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परंपरा आज भी उसी प्रकार जीवित है जैसे सदियों पहले थी। आधुनिक समय में भी जब तकनीक हर जगह पहुंच चुकी है तब भी इस मंदिर में ध्वज चढ़ाने की प्रक्रिया उसी पारंपरिक तरीके से की जाती है। शायद यही कारण है कि जब लोग इस ध्वज को हवा में लहराते हुए देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि उस प्राचीन परंपरा की झलक दिखाई देती है जो भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ी मानी जाती है। और शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से द्वारका के मंदिर का ये 52 गज लंबा ध्वज आज भी लोगों के लिए रहस्य, आस्था और इतिहास तीनों का प्रतीक बना हुआ है। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर लहराता ये 52 गज लंबा ध्वज सिर्फ एक परंपरा नहीं है बल्कि वो एक ऐसी स्मृति है जो भगवान श्री कृष्ण के राज्य और उनकी विरासत को आज भी जीवित रखती है। समय बदलता गया, द्वारका का प्राचीन नगर समुद्र की लहरों में समा गया। राजवंश बदलते रहे और कई शताब्दियां बीत गईं, लेकिन इसके बावजूद यह परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। आज भी हर दिन उसी श्रद्धा और नियम के साथ मंदिर के शिखर पर नया ध्वज चढ़ाया जाता है, मानो ये संकेत हो कि भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति और उनका आशीर्वाद इस भूमि पर अब भी बना हुआ है। जब तेज समुद्री हवा में ये ध्वज लहराता है तो वो सिर्फ मंदिर की शोभा नहीं बढ़ाता बल्कि द्वारका की प्राचीन कथा को भी दोहराता है। ये हमें उस समय की याद दिलाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने इस समुद्री नगर को बसाया था और यादव वंश के अनेक कुल उनके साथ इस राज्य की व्यवस्था संभालते थे। इसलिए 52 गज का ये ध्वज सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि उन सभी यादव कुलों की एकता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि आज भी जब कोई व्यक्ति द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए आता है तो उसकी नजर सबसे पहले मंदिर के शिखर पर लहराते उसी विशाल ध्वज पर जाती है। कई लोग मानते हैं कि जब तक ये ध्वज द्वारका के आकाश में लहराता रहेगा तब तक भगवान श्री कृष्ण की स्मृति और उनका आशीर्वाद इस भूमि पर बना रहेगा। शायद यही कारण है कि इस ध्वज को बदलने की परंपरा कभी रुकती नहीं, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे समुद्र में कितनी भी तेज हवा क्यों न चल रही हो, मंदिर के शिखर पर भगवान का ध्वज अवश्य लहराता है। ये परंपरा हमें ये भी याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ पुस्तकों में नहीं होता बल्कि कई बार वो परंपराओं और विश्वासों के रूप में पीढ़ियों तक जीवित रहता है। द्वारका का ये ध्वज उसी जीवित इतिहास का प्रतीक है और शायद इसी कारण से ये सिर्फ एक मंदिर का ध्वज नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की उस विरासत का प्रतीक बन चुका है जिसे समय भी मिटा नहीं सका।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल द स्टोरी स्टोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।